अध्याय 4 श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि चेतस्य यज्ञायाचरत कर्म समृग्य परविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। प्रश्न: आसक्ति का सर्वदा नष्ट हो जाना क्या है और गतसंगस्य पद किसका वाचक है? कर्मों में और उनके कर्मफल समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना न रहना आसक्ति का सर्वदा नष्ट हो जाना है। जिस प्रकार किसी भी आसक्ति का अभाव हो गया है, उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गतसंगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समतत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। प्रश्न: मुक्तस्य पद का क्या भाव है? उत्तर: जिसका अंतकरण और इंद्रियों के संघात रूप शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममतत्व नहीं रहा, जो देहाभिमान से सर्वदा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। प्रश्न: ज्ञानावस्थि चेतस्य है पद का क्या भाव है? उत्तर: ज्ञानावस्थिश्य चेतस्य पद भी सर्वत्र ब्रह्मा बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। यज्ञाय प्रश्न: यज्ञाय आचरतः इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर: अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थ विशेषण के सहित कर्मण्य पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। समर्गम प्रश्न: समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर: इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सबका वाचक यहाँ समग्र विशेषक के सहित कर्म पद है। उन सबका अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष कर्म को उसको बांधने वाले नहीं होते। पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसमें उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। संबंध: पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहां केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योनियों
योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञ के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मापर्ण ब्रह्मा हवि ब्रह्मज्ञे ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मोव तेन गंतव्य ब्रह्मा कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही हैं। प्रश्न, इस श्लोक में यज्ञ के रूप में क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इस श्लोक में सर्व खलविंदय ब्रह्म के अनुसार सर्वस्त्र ब्रह्मा दर्शन साधन को यज्ञ का रूप दिया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता कर्म और कारण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म ही परमात्मा की प्राप्ति साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इन यज्ञों में श्रुवा हवि हवन करने वाले और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उनकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्मा समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या किसी भी वस्तु को ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मा रूप ही देखता है, इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रहती। इस रूपक में अपरनम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अपरनम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुतम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है, अतः जिनके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अप्यर्थे अनेन इस वस्युपत्ति के अनुसार अपरनम पद का अर्थ जिनके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसी त्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। प्रश्न, ब्रह्मा कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निरंतर सर्वत्र ब्रह्मा बुद्धि करते रहना, किसी भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्मा कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह पर परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। संबंध, इस प्रकार ब्रह्मा कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। देवमेवा परे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा ज्ञानम परे यज्ञ यज्ञे नेवो पूजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रश्न, यहाँ योगिन पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, यहाँ योगिन पद ममता आसक्ति फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्मा कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है
और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिन पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भलीभांति अनुष्ठान करना क्या है, तथा इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके निमित्त से दान देना, ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति, फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सबका श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतः अनुष्ठान करना ही देवज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न, ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है। उत्तर, अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन निध्याध्याय करते करते नित्य विज्ञानानंदघन गुणातीत पर ब्रह्मा परमात्मा में अभेदा भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के सिवा अपनी या किसी की भी किंचित मात्र सत्ता नहीं रहती। स्त्री गुण में संसार में उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रश्न, पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्मा कर्म के इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है। उत्तर, दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों ही अग्रिस्थानीय परब्रह्मा परमात्मा हैं। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वखंडित ब्रह्मा, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मा बुद्धि करने का वर्णन है और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है। संबंध, इस प्रकार देवज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप और यज्ञ का विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि संयमा विष्णु जुहति शब्दादि विष्णुनान इंद्रिया यज्ञिषु जुहति। श्लोक 26। अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न, संयम को अग्रि बतलाने का क्या भाव है और इसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है। इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्रि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, संयम रूप अग्रियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है। उत्तर, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रथमनशील हैं। ये बलात्कार से साधक को मन को डिगा देती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना
तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्रियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि त्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेकपूर्ण उन्हें हटाकर उपरत होना ही स्रोत आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्रियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? उत्तर, वहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि ब्रह्मा विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है। किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। प्रश्न, श्लोक के उपरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्रि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियानिषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित इंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्रि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्रियों में हवन करना क्या है? उत्तर, वश में की हुई और राग देश से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्य को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में स्वभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग देश और हर्ष शोकादि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विचलित करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख, रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। संबंध, अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक 27, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रोहो जुहति ज्ञान दीपिते, अर्थात दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रोग अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित
आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। प्रश्न, यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपदे विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ आत्म संयम योग समाधियों का वाचक है और उस समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसका साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए, अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है, शून्यता का नाम समाधि नहीं है, यह भाव दिखलाने के और यज्ञ के रूप में उस समाधि योगों को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपते विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? उत्तर, ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरों में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यान अवस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गहन स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है, यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यताएं और भावना के अनुसार विधि विधान पूर्वक मन का निरोध करना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों को देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना, चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रयास और हिलाना डुलाना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना, यही आत्मा संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। संबंध, इस प्रकार समाधि योग के साधक को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञ स्थापयोजते, योग यज्ञ स्थिर परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाए यत्यः ससन्ति वर्तः। श्लोक 26, 27, 28। श्लोक 28, अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। प्रश्न, द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है? इसे करने का अधिकार किनको है तथा द्रव्य यज्ञ पद का प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्य अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गो, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना, इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है
कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न, तपोज्ञा किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिकता का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपोयज्ञ है। इनमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। प्रश्न, यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोधारूप जो अंगष्ठान योग हैं, संभवत उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतः एवं यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टा योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म भी यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतः एवं उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, उपयुक्त अष्टायोग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, पातालजन्य योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यमनी यमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो वष्ठांगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बृहंग और धारणा ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। त्रयमेकत्रय संयम, इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा सत्य ब्रह्मचार्य परिग्रहा यमः, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना अहिंसा। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के सत्व हक को न चुराना और न छीनना अस्ते। मन वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य। शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का कभी संग्रह न करना अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। सोच संतोष तपता स्वाध्याय ये सर्वन प्राणिधान निनादिध्यान यमः। इस प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, सोच, प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना संतोष, एकादशी आदि व्रत उपवास करना तप, कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम तथा गुणों का कीर्तन स्वाध्याय, सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उसकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्राणिधान। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखामानसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। तस्मीन सती श्वान परिशान योगतिर विच्छेद प्राणायामः, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रहास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रवास है। इन दोनों
के रोकने का नाम प्राणायाम है। ब्रह्मा भयंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याम बिहा परिदृष्टो दीर्घ सुंघम सूक्ष्म। देश काल और संख्या मात्रा के संबंध से ब्रह्मा, अभ्यंतर और स्तंभ भृत वित्त वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना ब्रह्मा कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है 8 प्रणव ओम से रेचक करके 16 से ब्रह्मा कुंभक करना, फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने का नाम ब्रह्मावर्ती प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्रणव के से पूरक करके 16 से अभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहां कहीं भी सुख पूर्वक प्राणों के रोकने का स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुख पूर्वक जहां कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद हैं। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग तक का नाम आभ्यंतर देश है और नासापुट के बाहर 16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है वह 12 अंगुलक बाहर फेंके। जो कंठक तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुलक बाहर निकाले और नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। 4 अंगुल। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व वाले को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय 1 सेकंड समय लगा तो 16 प्रणव से कुंभक करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड का समय लगना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से ही प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। ब्रह्मा भयंतर विषयो श्रेपी चतुर्थ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से उनकी अपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायाम में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। सवै विषय संप्रगहे चित्त स्वरूप पानुकार इवेन्द्रियानाहम प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्तक्य से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंदिश चितय धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है
अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या ब्रह्मा अभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए। तत्र प्रत्येकता कंताम ध्यानमः। पूर्वोत्तर ध्येय वस्तु में चित्रवृत्ति की एकात्मता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्रवृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तेल धारत्व अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेव मात्र निर्भान स्वरूप सुम्य मित्र समाधि। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही मान होता है, अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येय को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय के तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से अपने आप को विज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। 27वें श्लोक में बतलाते हुए आत्म संयोग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है? प्रश्न। उत्तर। महाधारणा ध्यान समाधि रूप अंतर्ज्ञ साधन की प्रधानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं। ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधकों को कर्म से करने के लिए कहा गया है। प्रश्न। यहाँ योग शब्द से कर्मयोग और ज्ञान योग न लेकर अष्टायोग क्यों लिया गया है? उत्तर। भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी कर्म योग और ज्ञान योग हैं, इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यतः से केवल ज्ञान योग और कर्म योग नहीं लिया जा सकता। प्रश्न। यतः पद का अर्थ चतुर्थाग्नि सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यहाँ यतः पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य, नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें से भी जो यत्नशील होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। अतः अंतः पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचार्य में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले के लिए ही यत्य पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया है। प्रश्न। संसित वर्ता पद का क्या अर्थ है और इसको यत्य पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपोज्ञा करने वाले से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुष का वाचन मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर। जिन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों तथा जो राग, देश, अभिमान आदि दोषों से रहित हो, ऐसे पुरुष को संसित व्रता कहते हैं। संसित व्रता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वाले का वाचक न मानकर यज्ञ का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। प्रश्न। स्वाध्याय यज्ञानाज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव, चरित्र का तथा उसमें साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम गुणों का कीर्तन करना, वेद और वेदांतों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलिच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय या ज्ञान कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है, इसलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान के ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। धन्यवाद।